नमस्कार, आप बिहार शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट में आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाला है, और साथ ही साथ आप लोगों को ये बताने वाले हैं किस कैटेगरी को इसमें फायदा मिलेगा, जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कहता है शिक्षा विभाग की नियमावली क्या कहती है, और इसके अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या कुछ कहता है, और जितना भी अपडेट और जितनी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियल न्यूज के माध्यम से ही देने वाला हूं, जो शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपस में नोटिस के माध्यम से जारी किया है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में स्टेट को लेकर या दोस्तों टीआरई 4 को लेकर कभी कोई अपडेट होगा, कभी कोई नोटिस आएगा, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। स्टेट का विज्ञापन 10 सितंबर 2025 को ही जारी कर दिया गया था। तो उसी के विज्ञापन में दोस्तों यहां पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी दी गई है। आप लोग देख पाएंगे, जब विज्ञापन डाउनलोड करेंगे वहां पर देख पाएंगे 11 नंबर सेक्शन में दिया गया है। आप लोग देख लेंगे दोस्तों, आपके नॉर्मलाइजेशन में इतना 4-5 नियम लगने वाला है। पहला नियम आपका ये लगेगा, दूसरा नियम ये लगने वाला है, और तीसरा नियम, चौथा नियम ये लगने वाला है। यहां पर पहला नियम आप लोग देख पाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाएगी एवं प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जाएगा। तो ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, एवं ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि ना हो, इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल को प्रकाशित किया जाएगा। तो आपके एग्जाम में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और आप लोगों का जो एग्जाम है वो एक दिन नहीं बल्कि विभिन्न पालियों में कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम जो है शिक्षा मंत्री के अनुसार 12 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच 4 से 5 पालियों में कराया जाएगा। आगे यहां पर दोस्तों देख पाएंगे, ख नंबर का नियम यहां पर देखेंगे, लिखा गया है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अब यहां पर आपको ये नहीं, जैसे मान लीजिए आप जो है 150 नंबर का आपका होने वाला है, अब आपने 150 में से 95 नंबर किए और आपके 95 नंबर सही हो गए, तो यहां पर दोस्तों केवल 95 नंबर आपके सही हो गए, तो आपका इतना नंबर नहीं होने वाला है, बल्कि जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके नंबर बनेंगे, चाहे कम बनेंगे या चाहे ज्यादा बनेंगे, वही आपको मानना पड़ेगा, वही असली नंबर होगा, और उसी के आधार पर टीआरई 4 में आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, अब आपको यहां पर जैसे जानते हैं कि जनरल वालों को 75 नंबर लाना अनिवार्य है। मान लीजिए उसका जो नंबर है वो 77 नंबर है स्टेट में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से उसका नंबर टोटल 74 हो जाता है, 1-2 नंबर कम हो जाता है। तो ऐसे में वो अभ्यर्थी 77 नंबर ला करके भी एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर 75 से कम हो गए हैं। और मान लीजिए अगर आपका नंबर 72 नंबर है स्टेट में, आप 3 नंबर से चूक गए, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करने के बाद आपका 72 से नंबर बढ़कर 76 हो जाता है। तो ऐसे में आपका 72 नंबर होने के बावजूद भी आप टीआरई 4 में आवेदन कर पाएंगे और सिलेक्शन भी ले पाएंगे। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यही कहती है। अब यहां पर दोस्तों आगे देख पाएंगे, लिखा गया है अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। कणिका संख्या 7 से दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, ना कि रॉ स्कोर। तो यहां पर मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। यहां पर ग नंबर में देख पाएंगे दोस्तों, उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी एक 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 तथा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत उसका स्कोर 74.90 आता है, तो निर्धारित अंक में 150 का 50% यानी 75 प्राप्त नहीं होने पर वह अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, जो जानकारी मैंने आपको बता दी। बाकी यहां पर घ नंबर में देख पाएंगे, यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनको लगता है कि स्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और वास्तव में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग इसमें 150 में 150 नंबर मार देंगे तो कोई भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर गलत लगा करके आएंगे, जैसे मान लीजिए 150 नंबर का आपका 150 प्रश्न का आपका एग्जाम होने वाला है, अब आपको यहां पर केवल 100 प्रश्न ही आते हैं और 100 प्रश्न आते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ना होने वजह से आप सभी का सभी तुक्का मार देते हैं। तो तुक्का मारने पर भी दोस्तों आपके नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव फर्क पड़ सकता है, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो। यहां पर वही जानकारी दी गई है, आप लोग अच्छे तरीके से घ नंबर में पढ़ पाएंगे। यहां पर लिखा गया, यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर अगर आप लोग देते हैं तो दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन में स्कोर आपका नकारात्मक आ सकता है। तो यहां पर आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, आपको बिना मतलब का तुक्का या गलत उत्तर नहीं देना है।
और अगर आप लोगों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसे में अपने मर्जी के मुताबिक तुक्का बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो आप लोगों का नंबर कम भी हो सकता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। शिक्षा विभाग और दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आपसी सहमति के बाद ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने आपको ऑफिशियल अपडेट के बारे में बता दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर फायदा जो मिलेगा वो शिफ्ट वाइज मिलने वाला है। किसी भी कैटेगरी को, जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो उसको यहाँ पर कैटेगरी वाइज फायदा नहीं मिलने वाला है, बल्कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट का आसान पेपर आता है तो उसका नंबर कटेगा, और किसी शिफ्ट का जो हार्ड प्रश्न आते हैं तो उसके नंबर जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज आपका नंबर बढ़ेगा घटेगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी के बारे में बता दिया है। इसके अलावा अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर आपके मन में कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,